इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट नाम से एक जल्द ही संस्था अशराफ द्वारा बनाई गई। मैंने अशराफ इसलिए कहा कि मुसलमान के नाम पे ये अशराफ द्वारा संस्था बनाई गई है। उसमें सिर्फ एक ख़ास वर्ग के लोगों को ही रखा गया है। वो ख़ास वर्ग, वो जो विशेष वर्ग है वो अशराफ है। पसमानदा आंदोलन चाहता है कि इस ट्रस्ट में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आप देखेंगे कि जो ट्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ख़ास वर्ग के लोगों को ही रखा गया है। वो ख़ास वर्ग, वो जो विशेष वर्ग है वो अशराफ है। हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं उपस्थित हूँ। वो ज्वलंत मुद्दा ये है, इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट नाम से एक जल्द ही संस्था अशराफ द्वारा बनाई गई। मैंने अशराफ इसलिए कहा कि मुसलमान के नाम पे ये अशराफ द्वारा संस्था बनाई गई है। जो कोर्ट के आदेश के बाद जो भूमि प्रदान की गई है मस्जिद बनाने के लिए, वहाँ पे उस मस्जिद को बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है, इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट के नाम पे। पसमानदा आंदोलन ने इस ट्रस्ट के स्ट्रक्चर पे अपना भारी विरोध दर्ज कराया है। पसमानदा आंदोलन चाहता है कि इस ट्रस्ट में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आप देखेंगे कि जो ट्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक ख़ास वर्ग के लोगों को ही रखा गया है। वो ख़ास वर्ग, वो जो विशेष वर्ग है वो अशराफ है। और जो एक ये मस्जिद की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को अपने पूरे एक लंबे जीवन काल में पसमानदा समाज से आने वाले हाशिम अंसारी ने लड़ा। और वो लड़ाई इस तरह से थी, एक बेहतरीन लड़ाई उनकी है। वो जिससे वो मुकदमा लड़ रहे थे, वो एक साथ बैठ के वो लोगों का जाना, कोई आपस में इस तरह की व्यक्तिगत दुराभाव या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। बात मस्जिद के मालिकाना हक के लिए हो रही थी। तो पसमानदा समाज से आने वाले हाशिम अंसारी ने अपनी गुर्बत के साथ, अपनी गरीबी के साथ उस लड़ाई को लड़ा। जबकि हम देखेंगे कि इसी मस्जिद की लड़ाई के नाम पे अशराफ वर्ग का एक बड़ा तबका, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने बहुत पैसे रुपए बनाए, ज़मीन जायदाद बनाई, लेकिन हाशिम अंसारी गरीब से गरीब होते चले गए। बहरहाल, तो मस्जिद के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी पसमानदा समाज से आने वाले हाशिम अंसारी ने, उनके मृत्यु के बाद, उनके जाने के बाद, उनके प्रतिनिधि के तौर पे इकबाल अंसारी साहब सामने आए। और लेकिन जो मस्जिद बनाने के लिए जो भूमि आवंटित किया गया है, उस भूमि पर ट्रस्ट जो बनाई गई, उसमें उनके प्रतिनिधि इकबाल अंसारी तक को नहीं रखा गया। ये खुलेआम भेदभाव किया गया पसमानदा के साथ। और पसमानदा आंदोलन लगातार इस बात की उठा रहा है कि वहाँ पर जो है उस इंडो इस्लामिक ट्रस्ट जो बना है उसमें पसमानदा की भागीदारी थी। एक बहुत बड़ी बात जो है पसमानदा आंदोलन के तौर से कही जा रही है। पसमानदा महाज के महासचिव वकार साहब ने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा और भी तमाम माध्यमों से भारतीय बुद्धिजीवियों से, भारतीय जनमानस और सामाजिक न्याय के साथियों से अपील किया है कि जो है वो जो भूमि आवंटित की गई वहाँ पे हाशिम अंसारी के नाम पे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के स्तर का जो है हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया, जो सभी धर्म और जाति और संप्रदाय के लिए खुला हो। और उसी कैंपस के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी तामीर कर दी जाए, बना दी जाए, ताकि वो मस्जिद भी बन जाए और एक जो आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए एक फ़ायदा हो। सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर हाशिम अंसारी के नाम पे क्यों हॉस्पिटल का नाम रखा जाए, बाबर के नाम पे क्यों नहीं। देखिए, जहाँ तक बाबर और किसी भी मुग़ल बादशाह की बात है, उसके नाम पे, उनके नाम पे किसी तरह का नामकरण पसमानदा आंदोलन को स्वीकार्य नहीं है। उसकी वजह है कि मुग़लों का पूरा इतिहास, पूरा शासनकाल पसमानदा के उत्पीड़न काल रहा है। उन्होंने पसमानदा पे जुल्म ज़्यादती किया, अत्याचार किया। इसलिए इस वजह से हम अपने उत्पीड़क के नाम पे किसी तरह की कोई वो नहीं चाहते। चूँकि हाशिम अंसारी साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस लड़ाई के लिए, तो उनके नाम पर